नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूँ इंग्लिश की मोरल स्टोरी लेकर के। आज की स्टोरी में हम ये सीखेंगे कि जो किताबें होती हैं वो हमें क्या सिखाती हैं, हमें किताबों को क्यों पढ़ना चाहिए और किताबों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। ठीक है दोस्तों, आज की स्टोरी किताबों के ऊपर ही है। तो दोस्तों आपको यदि मेरी स्टोरी अच्छी लगती है, मेरा पढ़ा हुआ आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। द वैल्यू ऑफ बुक्स, किताबों की कीमत। ठीक है दोस्तों, वैल्यू का अर्थ दोस्तों कीमत। तो किताबों की कीमत, ये हमारी आज की स्टोरी का नाम है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। देयर वॉज ए बॉय, एक लड़का था, नेम्ड राहुल, राहुल नाम का। ठीक है दोस्तों, राहुल नाम का एक लड़का था। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी भी नहीं समझ पाया। द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, किताबों का महत्व। ठीक है दोस्तों, राहुल नाम का एक लड़का था जो कभी भी किताबों का महत्व नहीं समझ पाया। ठीक है दोस्तों, अंडरस्टूड जो है ये अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है और हु का अर्थ दोस्तों यहाँ पर जो, तो जो किताबों का महत्व नहीं समझ पाया। ही थॉट बुक्स, वह किताबों को सोचता था, वर ओनली यूजफुल, के केवल ये उपयोगी है, फॉर पासिंग एग्जाम्स, एग्जामों को पास करने के लिए। ठीक है दोस्तों, वह ये सोचता था कि जो किताबें होती हैं वो केवल परीक्षाओं को पास करने के लिए होती है। ठीक है, वह ये सोचता था कि ये जो किताबें सिर्फ एग्जामों के लिए होती है, एग्जामों को पास करने के लिए होती है। ठीक है, वन डे, एक दिन, हिज टीचर, उसके अध्यापक ने, गेव हिम, उसे दिया, एन ओल्ड बुक, एक पुरानी किताब। ठीक है, एक दिन उसके अध्यापक ने उसे एक पुरानी किताब दी। गेव जो है दोस्तों, ये गिव की सेकंड फॉर्म होती है GIV। गिव माने क्या होता है दोस्तों, देना, देना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर गिव की गिव जो है ये सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म का यहाँ पर इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये जो वाक्य है ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और जो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य होते हैं उनमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये तीनों तो आपको जरूर ही याद करनी चाहिए। ठीक है, तो एक दिन उसके अध्यापक ने उसे एक पुरानी किताब दी, ओल्ड माने पुरानी, एंड और सेड, और कहा, क्या कहा, रीड इट केयरफुली, इसको ध्यान पूर्वक पढ़ो। ठीक है, अध्यापक ने किताब देकर कहा कि इसको ध्यान पूर्वक पढ़ो, केयरफुल, ध्यान पूर्वक। इट में टीच यू, यह तुम्हें सिखाएगी, समथिंग, कुछ। ठीक है, यह जो किताब है यह तुम्हें कुछ सिखाएगी। दैट, जो स्कूल कांट, जो स्कूल नहीं सिखाता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये कोमा से दे दिया ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर और कुछ भी है, तो यहाँ पर इसको यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में दे दिया, यानी कि यह जो किताब है यह किताब तुम्हें कुछ सिखाएगी जो तुम्हें स्कूल नहीं सिखाता। ठीक है, यानी कि यह जो किताब है तुम्हें वो चीज भी सिखाएगी जो स्कूल तुम्हें नहीं सिखाता है, तो इस किताब को तुम पढ़ो। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। राहुल स्टार्टेड रीडिंग द बुक एवरी इवनिंग, राहुल ने हर शाम किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, स्टार्टेड शुरू कर दिया, रीडिंग पढ़ना, द बुक किताब को, एवरी इवनिंग यानी कि हर शाम, हर शाम राहुल ने किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। इट, इसने, इसने यानी कि किताब की बात हो रही है, किताब ने, टोट, सिखाया, हिम, उसे, किसको, राहुल को, क्या सिखाया, अबाउट ग्रेट पीपल, महान लोगों के बारे में। ठीक है, जो किताब थी उस किताब ने राहुल को महान लोगों के बारे में सिखाया। दोस्तों ये जो टोट है ये टीच की सेकंड फॉर्म है, TEACH माने टीच माने पढ़ाना या सिखाना, उसकी सेकंड फॉर्म है। तो आपको मैंने हर स्टोरी में बता रखा है कि कहीं पर भी वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म दिखे तो आप समझ जाना वो वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य बन जाता है। ठीक है, तो उस किताब ने महान लोगों के बारे में सिखाया उसे, दिए स्ट्रगल्स, और उनके संघर्ष के बारे में सिखाया,
ठीक है, जैसे महान लोग थे उनके संघर्ष के बारे में सिखाया। महान लोग जैसे कोई भी साइंटिस्ट हो सकता है, सुभाष चंद्र बोस होते थे, गांधी जी हो सकते हैं, अल्बर्ट थॉमस एडिसन हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो उनके उनके संघर्ष के बारे में भी सिखाया उस किताब ने। दियर फेलियर्स यानी कि उनकी असफलताओं के बारे में भी सिखाया। एंड और दियर सक्सेस और उनकी सफलताओं के बारे में भी सिखाया। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक सिर्फ उसी किताब की बात हो रही है। उस किताब ने उसे यानी कि राहुल को महान लोगों के बारे में सिखाया, उनके संघर्ष के बारे में सिखाया, स्ट्रगल संघर्ष, दियर फेलियर्स और उनकी असफलताओं के बारे में सिखाया, एंड दियर सक्सेस और उनकी सफलताओं के बारे में सिखाया उस किताब ने राहुल को। ठीक है, महान लोगों के बारे में। स्लोली धीरे धीरे राहुल थिंकिंग राहुल की सोच बिगेन शुरू हो गई टू चेंज बदलना। ठीक है, धीरे धीरे राहुल की जो सोच थी वो बदलना शुरू हो गई। ठीक है दोस्तों, आप जितनी किताबें पढ़ोगे आपकी उतनी ही सोच जो है वो बदलेगी। ठीक है, ही लर्निड उसने सीखा, हाउ टू सोल्व के कैसे हल किया जाता है प्रॉब्लम्स समस्याओं को। ठीक है, उसने सीख लिया कि समस्याओं को कैसे सोल्व किया जाता है। हाउ टू स्टे पेशेंस यानी के धैर्य से कैसे रहा जाता है, इस चीज को भी सीख लिया, पेशेंस धैर्य। एंड और हाउ टू मेक गुड डिसीजन और अच्छे फैसले कैसे लेते हैं, इस बात को भी सीख लिया। ठीक है, तो राहुल ने क्या क्या सीखा किताब से? राहुल ने सीख लिया कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, समस्याओं को, और धैर्य से कैसे रहते हैं, स्टेमन रहना, पेशेंस धैर्य से, एंड हाउ टू मेक गुड डिसीजन और अच्छे फैसले कैसे लेते हैं। ठीक है, इन बातों को उसने किताबों से सीख लिया। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। व्हेन एवर जब भी राहुल फेस्ड ए डिफिकल्ट सिचुएशन, जब भी राहुल कठिन परिस्थिति का सामना करता था। ठीक है दोस्तों, व्हेन एवर जब भी, तो जब भी राहुल कठिन परिस्थिति का सामना करता था, ही रिमेम्बर्ड वह याद करता था, समथिंग कुछ, ही हैड लर्नड फ्रॉम ए बुक जो उसने एक किताब से सीखा था। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब भी समस्या आती थी, जब भी वो समस्या का सामना करता था, परिस्थिति का सामना करता था, तो वह याद करता था कि उसने कुछ किताब से सीखा था। ठीक है दोस्तों, ये जो वाक्य है ये वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों। ईयर्स लेटर सालों बाद, दोस्तों इस वाले लेटर का अर्थ दोस्तों बाद, ईयर्स सालों, तो सालों बाद राहुल बीकेम राहुल बन गया ए सक्सेसफुल पर्सन, एक सफल आदमी। ठीक है दोस्तों, राहुल सालों बाद एक सफल आदमी बन गया, पर्सन आदमी। ही ऑलवेज वह हमेशा केप्ट रखता था, बुक्स किताबों को, अराउंड हिम अपने चारों तरफ, वह हमेशा अपने चारों तरफ किताबों को रखता था। दोस्तों यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गए। ये किसकी सेकंड फॉर्म है? कीप की। कीप माने रखना। ठीक है दोस्तों, रखना, तो रखने की सेकंड फॉर्म आ गए। तो अर्थ ये हुआ दोस्तों, ये वाक्य भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। ठीक है, तो वह हमेशा अपने चारों तरफ किताबें रखता था, जो राहुल था। वन डे, एक दिन, हिज फ्रेंड उसके दोस्त ने आस्क्ड पूछा, एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, क्या पूछा? वाई डू यू स्टिल रीड बुक्स, कि तुम अब भी किताबें क्यों पढ़ते हो? ठीक है, एक दिन जो राहुल का दोस्त था उसने पूछा राहुल से कि तुम अब भी किताब क्यों पढ़ते हो। दोस्तों इस वाले स्टिल का अर्थ दोस्तों अब भी, अब भी। ठीक है, और ये जो वाक्य बन जाता है, ये वाक्य कौन सा बन जाता है? ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके दोस्त ने पूछा कि तुम अब भी किताबें क्यों पढ़ते हो? व्हेन यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, कि जबकि तुम अब पहले से कामयाब हो। ठीक है दोस्तों, कि जब तुम पहले से ही कामयाब हो तब तुम किताबें अब भी क्यों पढ़ते हो? ठीक है, तुम कामयाब हो चुके हो इस तरीके से। ठीक है, राहुल स्माइल्ड एंड सेड, राहुल मुस्कुराया और कहा,
ठीक है, जो राहुल था वो मुस्कुराया और उसने कहा, क्या कहा? बुक्स गेव मी नॉलेज, कि किताबों ने मुझे ज्ञान दिया है। ठीक है दोस्तों, नॉलेज ज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो किताबों ने मुझे ज्ञान दिया है, राहुल ने मुस्कुरा कर कहा। वह जब आई न्यू, जब मैं जानता था, वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा, जब मैं बहुत थोड़ा जानता था तब किताबों ने मुझे ज्ञान दिया। ये बात थोड़ी सी ये अपनी पास्ट की बता रहा है, कुछ समय पहले की बात बता रहा है कि जब मुझे ज्ञान नहीं था तब मुझे किताबों ने ज्ञान दिया। दे टोट मी, उन्होंने मुझे सिखाया, लेसन्स, सबक, फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, दूसरों के अनुभवों से। ठीक है दोस्तों, जो दूसरे के अनुभव थे उन दूसरों के अनुभव से उन किताबों ने मुझे सबक सिखाया। ठीक है दोस्तों, दैट्स वाई, इसीलिए, आई विल नेवर स्टॉप, कि मैं कभी भी बंद नहीं करूंगा, रीडिंग, पढ़ाई करना। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं कभी भी पढ़ाई करना बंद नहीं करूंगा। ठीक है, जो राहुल है वो इस बात को कह रहा है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, हिज फ्रेंड, उसके दोस्त ने, ऑल्सो स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, के उसके दोस्त ने भी किताबें पढ़नी शुरू कर दी। ठीक है, उस दिन से उसके दोस्त ने भी किताबें पढ़नी शुरू कर दी। ठीक है दोस्तों, इस ऑल्सो का अर्थ है दोस्तों भी। तो उस दिन से उसके दोस्त ने भी किताबें पढ़नी शुरू कर दी। तो दोस्तों देखते हैं इससे हमें मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है। मोरल, बुक्स आर अवर साइलेंट टीचर, किताबें हमारी मौन अध्यापिका होती हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो हमें चुपचाप ज्ञान देती हैं, और जो अध्यापक होते हैं जो क्लास के अंदर पढ़ाते हैं वो शोर मचाकर ज्ञान देते हैं, सबको ज्ञान देते हैं। लेकिन जो हमारी किताबें होती हैं वो मौन अध्यापिका होती हैं, वो हमें चुपचाप सिखाती हैं इस तरीके से। तो साइलेंट का अर्थ दोस्तों यहाँ पर मौन। तो जो किताबें होती है वो हमारी मौन अध्यापिका होती है। दे गिव अश, वे हमें देती हैं, नॉलेज, ज्ञान, वे हमें ज्ञान देती हैं, किताबों की बात हो रही है। विजडम, और वो हमें बुद्धि देती है। ठीक है, जो किताबें होती है वो हमें ज्ञान देती हैं, बुद्धि देती है। एंड और गाइडेंस थ्रू आउट आवर लाइव्स, और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, कि वो हमें ज्ञान तो देती हैं, वो हमें बुद्धि भी देती हैं और हमारा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, गाइडेंस प्रदान करना, ठीक है, या मार्गदर्शन प्रदान करना, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों,